ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों 21 जनवरी शुक्रवार के दिन माघ मास की संकष्टी चतुर्थी है। माघ मास की संकष्टी चतुर्थी समस्त चतुर्थियों में जो भी वर्ष भर में चतुर्थी आती है उन सब में सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आज के दिन माताएं व्रत धारण करती हैं, निर्जल व्रत धारण करती हैं अपने संतान की लंबी आयु के लिए, संतान की सुरक्षा हो हर संकट से, इस कामना से, और संतान को उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, उन्नति की प्राप्ति हो, इस कामना से माताएं निर्जल व्रत धारण करके भगवान गणेश की पूजा करती हैं, चंद्रदेव को अर्घ्य देती हैं। ये चतुर्थी विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो। इस चतुर्थी पर अगर आप व्रत धारण करके भगवान गणेश का पूजन करते हैं तो इससे आपके जो संतान प्राप्ति में बाधा है वो दूर होती है। और अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं धारण कर पाते हैं तो मातृ गणपति का पूजन कीजिए। सुबह शाम दोनों समय अगर आप गणेश जी का पूजन करते हैं, पूरे दिन भगवान गणेश के मंत्र का जप करते हैं, कुछ विशेष उपाय करते हैं तो शीघ्र ही आपको उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति होती है, दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों जैसा कि इस चतुर्थी का नाम है संकटहारा चतुर्थी, उसी प्रकार से इस चतुर्थी का महत्व भी है। शास्त्रों के अनुसार अगर इस चतुर्थी पर भगवान गणेश का पूजन किया जाए, बिना व्रत धारण किए भी अगर आप पूजन करते हैं तो सिर्फ पूजन करने मात्र से भी आपके जीवन से समस्त प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई भी ग्रह बाधा हो, या फिर आप कर्ज से परेशान हो, बीमारी से घिरे हुए हो, धन के अभाव में हो, नौकरी और व्यापारी में परेशानियां आ रही हैं, या फिर शिक्षा में सफलता चाहते हैं, मन चाहे जीवन साथी की कामना हो, या दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, जीवन की कोई भी समस्या हो, आज के दिन अगर आप भगवान गणेश की पूजा आराधना करते हैं तो समस्त प्रकार के संकट दूर होते हैं और समस्त प्रकार की कामना पूर्ण होती है। तो आज हम जो भगवान गणेश की पूजा आराधना करते हैं सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए ही नहीं, संतान की उन्नति के लिए ही नहीं, किसी भी प्रकार की कामना को पूर्ण करने के लिए गणपति का पूजन किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे सरल और बहुत ही चमत्कारी अचूक उपाय जो कि शास्त्रों के अनुसार आज अगर संकष्टी चतुर्थी पर करते हैं आप तो निश्चित ही आपके मन की चाहे जो भी कामना हो पूर्ण होती है। चाहे मन चाहे नौकरी चाहते हो, धन प्राप्ति की कामना हो, व्यापार में वृद्धि चाहते हैं, जीवन में सफलता चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं, या फिर संतान प्राप्ति में आ रही बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, या शिक्षा में सफलता चाहते हैं, समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए हमारे शास्त्रों में जो बहुत छोटे छोटे और बहुत अचूक उपाय बताए गए हैं वो उपाय मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो बात करते हैं सबसे पहले धन प्राप्ति के लिए और व्यापार में वृद्धि के लिए हमें क्या करना चाहिए। जीवन में सफलता चाहते हैं, सुख समृद्धि चाहते हैं कि घर में जो धन आता है वो संचित भी हो, क्योंकि कई बार समस्या लोगों की ये होती है कि धन आता है लेकिन बचता नहीं है, व्यर्थ के कार्यों में खर्च हो जाता है, या फिर बहुत प्रयास करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं लेकिन धन पर्याप्त मात्रा में नहीं आता है। तो इस उपाय को करने से आपके घर में धन का आगमन भी होगा, धन का संचय भी होगा, कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी और जीवन में सफलता की भी प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति भी होगी, व्यापार और नौकरी में वृद्धि भी होगी। कौन सा उपाय है? बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत छोटा सा काम आपको करना है। एक चांदी का पात्र आपको लेना है। चांदी का पात्र, आप एक छोटी सी चांदी की कटोरी ले सकते हैं, और अगर चांदी की कटोरी ना हो, संभव ना हो, तो ऐसे में आपके घर में अगर चांदी का सिक्का हो तो एक चांदी का सिक्का ले लीजिए। इसके ऊपर आपको एक सुपारी रखनी है, पूजा की सुपारी। देखिए पूजा की सुपारी अलग होती है, जो सुपारी हम पान की दुकान से लेते हैं वो बड़ी साइज की सुपारी होती है, और जो पूजा की सुपारी होती है वो छोटी सुपारी होती है। तो वो आप जब पूजा की दुकान पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। तो एक छोटी सी सुपारी लीजिए। वैसे भी गणेश जी की पूजा कर रहे हैं तो सुपारी तो अत्यंत आवश्यक है, हमें अर्पित करना ही है सुपारी गणेश जी को, तो थोड़ी सी अधिक सुपारी ले लीजिए। तो एक ही सुपारी हमें इस उपाय को करने के लिए चाहिए। एक चांदी के पात्र में
वो सुपारी रख दीजिए भगवान गणेश के सामने। विधि विधान से जिस प्रकार से आप भगवान गणपति का पूजन कर रहे हैं, धूप दीप नैवेद्य पुष्प इत्यादि सब भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। दूर्वा जरूर अर्पित कीजिए। आज के दिन तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू का भोग लगाया जाता है, तो ये आपको जरूर करना है। भगवान गणेश की जब आप पूजा करते हैं उसी समय इस चांदी के पात्र में, जो आपने चांदी के सिक्के पर या पात्र में जैसे कटोरी में रखें या फिर चांदी के सिक्के पर रखें, वो सुपारी भगवान गणेश के चरणों में रहने दें। और जिस प्रकार से आपने गणपति का पूजन किया है उसी प्रकार से इस सुपारी का भी पूजन कीजिए। जैसे कि धूप दीप पुष्प इत्यादि अर्पित कीजिए, गुलाल अर्पित करें, सिंदूर लगाएं। जिस प्रकार से हम गणपति का पूजन कर रहे हैं हल्दी इत्यादि से पंचोपचार या षोडशोपचार विधि से इस सुपारी का भी पूजन कर लीजिए। जिस प्रकार से हम गणेश का पूजन आज कर रहे हैं, अगर सुपारी का पूजन भी करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। इस सुपारी का पूजन आपको प्रतिदिन करना है। इस सुपारी को वहीं भगवान गणेश के पास ही आपको रहने देना है, इसी चांदी के पात्र में या चांदी के सिक्के में, वहीं मंदिर पर रखें अपने घर के। और प्रतिदिन जिस प्रकार से गणेश का पूजन कर रहे हैं नियमित तौर पे धूप दीप दिखाते रहें। बस इतना कर दें कि धूप दीप जैसे आप पूजा कर रहे हैं उस समय इसको धूप दीप दिखा दें। और प्रतिदिन ये नियम बना लें कि इस सुपारी का भी पूजन करना है, मंदिर पर से इसे हटाएं नहीं। हाँ, अगर आप व्यापार में वृद्धि चाहते हैं तो ये सुपारी पूजन के बाद चाहें तो आप अपने दुकान में गल्ले में ले जाकर भी रख सकते हैं, या दुकान में अगर छोटा सा मंदिर आपने बनाया है तो उस मंदिर में भी आप इस प्रकार से ही गणपति का पूजन करके एक चांदी के सिक्के पर या चांदी के पात्र में सुपारी रखकर पूजन करके वहीं रहने दीजिए। तो अगर धन के आगमन में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार में घाटा हो रहा है, तो आपको व्यापारिक स्थल पर भी एक सुपारी इसी प्रकार से स्थापित करनी है। और घर में तो ज़रूर कर लीजिए, इससे घर में धन का संचय होता है। घर में जो धन आता है उसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है, धन में बरकत होती है। तो इस उपाय को आज आपको ज़रूर करना है। साल की सबसे बड़ी चतुर्थी है, बहुत अच्छा बहुत शुभ दिन है। तो आज अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो निश्चित ही गणपति की कृपा से आपके घर में समस्त प्रकार की आर्थिक समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी, धनागमन के रास्ते भी खुलेंगे और धन का संचय भी होगा। और अगला जो उपाय है मनचाही नौकरी के लिए। बहुत सारे लोगों की समस्याएं होती हैं कि वो नौकरी के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं लेकिन उन्हें मनचाही नौकरी नहीं मिल रही है, या फिर बहुत से लोग नौकरी कर रहे हैं लेकिन वो उस नौकरी से खुश नहीं है। तो मनचाही नौकरी प्राप्त करने के लिए आज संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणपति का विधि विधान से पूजन कीजिए। संभव हो तो किसी मंदिर में जाकर भगवान गणेश की पूजा करें और उनके दर्शन करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अपने घर में भी भगवान गणेश की पूजा करें। और पूजा करते समय भगवान गणेश को पान के पत्ते पर 2 हरी इलायची और 2 सुपारी रखकर अर्पित करें। भगवान गणेश के सामने ये वस्तुएं अर्पित करने के बाद विधि विधान से उनका पूजन करें। ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। पूजा के बाद भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि आपकी जो भी नौकरी की कामना है, जैसे बहुत से लोग सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या प्राइवेट सेक्टर में ही आप कोई अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, तो भगवान गणेश से अपनी नौकरी के लिए अर्जी लगाइए, प्रार्थना कीजिए। और इसके बाद आप पूजा पूर्ण हो जाती है आपकी, लेकिन अभी आपको वहाँ से सुपारी और इलायची हटाना नहीं है। ये सुपारी और इलायची आप अगले दिन उठाएंगे। जब आप जैसे आज पूजा कर लीजिए और अगले दिन ये सुपारी और इलायची सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद जब भगवान गणपति का पूजन करें आप, उसके बाद ये सुपारी और इलायची एक हरे कपड़े में लपेट कर या बांध कर अपने पर्स में रख लीजिए। और हरा कपड़ा ना हो तो आप हरे कागज में भी रख सकते हैं। हमेशा आप इसे अपने पर्स में रखें, अपने पास में रखें, तो शीघ्र ही आपको मनचाही नौकरी की प्राप्ति होती है। अब बहुत से लोगों का प्रश्न होगा कि पान के पत्ते का क्या करें। पान के पत्ते का विसर्जन कर दीजिए। जब आप पुष्प इत्यादि वहां से उठाएंगे, विसर्जित करेंगे, तो उसके साथ ही पान के पत्ते का विसर्जन कर दीजिए। हरी इलायची और सुपारी आप अपने पास हमेशा रखें और भगवान से प्रार्थना करते रहें। प्रतिदिन भगवान की पूजा करें कि शीघ्र ही आपको जो नौकरी में समस्याएं आ रही हैं वो दूर हो और मनचाही नौकरी की प्राप्ति हो। और शिक्षा में सफलता चाहते हैं तो आज के दिन भगवान गणेश का विधि विधान से पूजन कीजिए। गणपति की पूजा से विद्या की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, वाणी में मधुरता आती है और वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है, स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। इसलिए भगवान गणपति की पूजा हर विद्यार्थी को अवश्य करनी चाहिए। आज के दिन विधि विधान से भगवान गणेश का पूजन करें और भगवान गणेश के सामने बैठकर अथर्वशीर्ष का पाठ करें। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। और कितनी भी सफलता आप प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप गणेश की पूजा करते समय अथर्वशीर्ष का पाठ करना प्रारंभ कर दें तो मन चाही सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं।
तो विद्यार्थियों को गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आज जरूर करना चाहिए। और अगर आपके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, मन चाहे जीवन साथी की कामना है या उम्र बहुत अधिक हो गई है और अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ है, शीघ्र विवाह की कामना है, तो आज के दिन भगवान गणपति का विधि विधान से पूजन करें। पीले वस्त्र धारण करके आज आपको भगवान गणपति का पूजन करना चाहिए। पीली वस्तुएं भगवान गणेश को अर्पित करनी चाहिए। पीले फल उन्हें अर्पित करें, पीले पुष्पों से उनकी पूजा करें और उसके बाद भगवान गणेश के चरणों में साबुत हल्दी की 5 गांठें अर्पित करें। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि आपके विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं शीघ्र ही वो उन्हें दूर करें। इसके बाद जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो भगवान गणेश की आरती करें और अगले दिन यानी कि आज आप पूजा कर रहे हैं और अगले दिन आपको सुबह उठना है। स्नान इत्यादि करने के बाद जो हल्दी आपने भगवान गणेश को अर्पित की है वो हल्दी आप अपने पास एक पीले कपड़े में बांधकर रख लीजिए। अपने पर्स में, अलमारी में, कहीं भी रख दीजिए, लेकिन अपने पास रहे इस बात का ध्यान रखें। किसी और के हाथ में ना लगे इस बात का ध्यान रखें और वो खो ना जाए, गुम ना हो जाए इस बात का भी ध्यान रखें। ये हल्दी की गांठ आपको अपने पास संभाल कर रखनी है। इससे आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और बहुत शीघ्र आपके विवाह की जो कामना है वो पूर्ण होगी। इसके बाद जब आपका विवाह हो जाता है तब ये हल्दी की गांठ जो है वो कहीं पर भी जल विसर्जन कर दीजिए या किसी गमले की मिट्टी में दबा दीजिए। और अब बात करते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए आज हमें क्या करना चाहिए। देखिए, संतान प्राप्ति के लिए ही ये व्रत होता है, तो अगर आप व्रत धारण करके विधि विधान से भगवान गणेश का पूजन करते हैं तो इतने मात्र से ही भगवान गणपति की कृपा आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी धारण कर पाते हैं तब भी आज के दिन आपको भगवान गणेश की पूजा आराधना जरूर करनी है। विधि विधान से उनकी पूजा करें, मंत्र जप इत्यादि करें। और व्रत धारण करते हैं तब भी और व्रत नहीं करते हैं तब भी आपको एक उपाय आज जरूर करना है। आज आपको अपनी उम्र के बराबर तिल के लड्डू भगवान गणेश को अर्पित करने हैं। जितनी आपकी उम्र है, जितनी आपकी एज है, उतनी संख्या में आपको काले तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू लेने हैं, भगवान गणेश को अर्पित करना है। और इसके बाद भगवान गणपति के सामने बैठकर संतान गणपति स्तोत्र का कम से कम 11 बार पाठ करना है। पाठ कर नहीं पाते हैं अगर आप तो आप सुन लीजिए, लेकिन आज आपको ये पाठ जरूर सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। ये उत्तम और योग्य संतान की प्राप्ति के लिए बहुत ही श्रेष्ठ स्तोत्र माना जाता है। भगवान गणेश से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें और संभव हो तो पति पत्नी दोनों मिलकर आज पूजा करें तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। और अगर पति पत्नी दोनों मिलकर पूजा करते हैं, भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं तो शीघ्र ही मन की कामना पूर्ण होती है। और अगर पति पत्नी दोनों मिलकर ये पूजा कर रहे हैं तो लड्डू की संख्या पति की उम्र की संख्या के हिसाब से होगी। इस प्रकार से आपको पूजा करनी है और पूजा के बाद जो लड्डू आपने भगवान गणेश को अर्पित किया है उसमें से एक लड्डू पति पत्नी दोनों मिलकर एक ही लड्डू में से आधा आधा बांटकर ग्रहण करें और बाकी के जो लड्डू हैं आप प्रसाद स्वरूप परिवार के सदस्यों में वितरित कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे अगर आपके घर के आसपास हैं तो आप उन्हें ये लड्डू जरूर वितरित करें। इससे भगवान गणेश की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी इतना महत्वपूर्ण दिन है कि आज के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय भी बहुत शीघ्र फलीभूत होता है और हमारे मन की चाहे जो भी कामना हो अवश्य ही पूर्ण होती है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।